हाय एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 का 4 अगस्त 2025 को पूछे जा रहे प्रोजेक्ट रेल का ओरिजिनल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। यह तुम्हारा रहेगा विषय विज्ञान का, जिसमें तुम्हें समय 1 घंटा दिया जाएगा और तुम्हें टोटल 20 मार्क्स के होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे तुम्हें पूछा है सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि तुम्हें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें तुम्हें 4 ऑप्शन दी हुई रहेगी और जो ऑप्शन सही है उसे तुम्हें चुनना है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे तुम्हें पूछा है दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शर्त आवश्यक है। पहला है दहनशील पदार्थ होना उपस्थिति। तो दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होना आवश्यक ही है, यानी कि ऑप्शन ए भी जरूरत होगी। ज्वलन पदार्थ की उपस्थिति, तो ये भी आवश्यक है। ऑप्शन सी वायु की उपस्थिति, ये तो जरूरी ही है, यानी कि ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए पे लकड़ी, जो कि गलत है। ऑप्शन बी पे के केरोसिन, ये भी गलत है। ऑप्शन सी पे एलपीजी, ये भी गलत है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, जो कि है तुम्हारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की ऊष्मीयमान सबसे अधिक होती है। जैसे कि तुमने सुना है हाइड्रोजन बम, तो हाइड्रोजन की ऊष्मीयमान बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उससे बम बनाया जाता है। इसीलिए यहाँ पे ऊष्मीयमान किसका हो जाएगा? हाइड्रोजन, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ दहनशील है, यानी कि कौन सा पदार्थ आग लग सकती है। ऑप्शन ए कांच, क्या आग लग सकती है? नहीं लग सकती है। लोहे का कील, यानी कि लोहे का कील आग लग सकती है? नहीं लग सकती है। तो ऑप्शन सी सीमेंट, सीमेंट भी आग नहीं लग सकती है। ऑप्शन डी जो कि है केरोसिन, तो केरोसिन जो कि आग लग सकती है। केरोसिन को क्या कहते हैं हम लोग देसी भाषा में? हम लोग कहते हैं मिट्टी का तेल, तो मिट्टी का तेल आग लग सकती है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अदहनशील है, यानी कि जिसमें आग नहीं लग सकती है। तो ऑप्शन ए पे दिया हुआ है लकड़ी, तो लकड़ी भी आग लग सकती है, तो ये भी गलत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी पे दिया हुआ है कोयला, तो कोयला भी आग लग सकती है, तो ये भी गलत आंसर हो जाएगा। अब आते हैं ऑप्शन सी पे, जहाँ पे तुम्हें दिया हुआ है पेट्रोल, तो पेट्रोल भी आग लग सकती है, तो ये भी गलत आंसर है। ऑप्शन डी पत्थर, तो पत्थर अदहनशील है, जिसमें आग नहीं लग सकती है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है दहन का पोषक पदार्थ है। तो दहन का पोषक पदार्थ ऑप्शन ए पे दिया हुआ है कार्बन, जो कि नहीं है। ऑप्शन बी जल, ये भी नहीं होगा। दहन का पोषक पदार्थ होती है ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है खाना पकाने के लिए सबसे अच्छा ईंधन कौन सा है। तो ऑप्शन ए पे दिया हुआ है लकड़ी, ऑप्शन बी पे दिया हुआ है कोयला, ऑप्शन सी पे दिया हुआ है एलपीजी, ऑप्शन डी पे दिया हुआ है हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है एलपीजी। एलपीजी इसलिए सबसे अच्छा ईंधन है क्योंकि इससे एयर पोल्यूशन ज़्यादा नहीं होता है, वायु प्रदूषण नहीं होती है ज़्यादा, इसीलिए यह सबसे अच्छा ईंधन है इनमें से, इन चारों में से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है वर्षा के जल के साथ अम्ल का पृथ्वी पर गिरना क्या कहलाता है। तो वर्षा के साथ जल में अम्ल गिरना अम्लीय वर्षा कहलाता है। अब आते हैं ऑप्शन ए पे, जहाँ पे तुम्हें दिया हुआ है विश्व उष्ण। ऑप्शन बी पे दिया हुआ है अम्लीय वर्षा, यानी कि अम्लीय वर्षा बताया था, तो अम्लीय वर्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है किस ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा है। तो ज्वाला का बाहरी वाला भाग, तो ऑप्शन ए पे दिया हुआ है सबसे बाहरी भाग, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है बिजली उपकरण पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक अच्छा अग्निशामक क्यों माना जाता है। तो तुम्हें पता है कार्बन डाइऑक्साइड एक भारी तत्व है, इसीलिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को उपयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन ए पे दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है
कुछ पदार्थ अचानक अधिक गर्मी, रोशनी और आवाज के साथ जलते हैं। तो इस प्रकार के दहन को क्या कहते हैं? अधिक गर्मी, बहुत भयानक गर्मी, बहुत तेज रोशनी और बहुत आवाज भी देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? विस्फोट। तो अब ऑप्शन चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए पे तुम्हें दिया है यहाँ पे तीव्र दहन, तो यह गलत होगा। ऑप्शन बी विस्फोट, तो बताया ना विस्फोट, तो विस्फोट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन कौन सा है? पेट्रोल नहीं, कम प्रदूषण क्या, ये बहुत प्रदूषण करता है भाई। फिर डीजल, ये भी प्रदूषण करता है। नेक्स्ट है ऑप्शन सी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी। तो सीएनजी वाहनों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि यह कम प्रदूषण करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कोयला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है इनमें जीवाश्म ईंधन नहीं है। ऑप्शन है कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। तो तुम्हें पता है कोयला से भी हम लोग भोजन बनाते हैं, तो ये भी एक जीवाश्म ईंधन है। लकड़ी से भी भोजन बनाते हैं, तो ये भी एक जीवाश्म ईंधन है। और सीएनजी से तो बनाते ही हैं। तो लास्ट ऑप्शन क्या बनता है? पेट्रोलियम, जो कि एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे तुम्हें क्या पूछा है? नहीं है पूछा है, इसीलिए पेट्रोलियम हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है निम्नलिखित में कौन सा गैस पौधा घर गैस नहीं है, यानी कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा होता है? ग्रीन हाउस गैस होता है तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और क्या होता है? मीथेन। मीथेन को हम लोग क्या कहते हैं? CH4 से दर्शाते हैं। तो ऑप्शन ए पे दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन बी जो कि तुम्हारा दिया हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है। तो लास्ट बचता है ऑप्शन डी, जो कि है नाइट्रोजन, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है निम्न में कौन सा गैस दहन में उपयोगी है। तो कौन सा गैस दहन के लिए उपयोगी होता है? ऑक्सीजन होती है। तो यहाँ ऑप्शन बी में देख सकते हो ऑक्सीजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है पानी, पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड, तेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी, जो कि सबसे अच्छा आग बुझाने वाला अभिनाशक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। अच्छा, विद्युत उपकरणों, तो विद्युत उपकरणों के लिए पानी नहीं होगा क्योंकि इसमें अगर पानी डालोगे तो और करंट मारेगा, इसीलिए इसका सबसे राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा तुम्हारा क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है एलपीजी का पूरा नाम क्या है। तो एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन ए जो कि दिया हुआ है लो प्रेशर गैस, तो ये भी गलत है। ऑप्शन बी दिया हुआ है लोडेड प्रेशर गैस, ये भी गलत है। ऑप्शन सी में तुम देख सकते हो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन ए जल, हवा, बालू, मिट्टी। तो आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा होती है जल और बालू दोनों, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन ए, यानी कि जल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापमान के लिए मुख्य रूप उत्तरदायित्व है। ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन। तो इसका राइट आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन, जो कि तुम्हारा हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापमान बढ़ाने का उत्तरदायित्व है। तो यहाँ पे तुम्हारा आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करनी है और वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।